हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है साउंड। आवाज। आवाज भी क्लियर है, हम पढ़ रहे भी आवाज ही। साउंड कब प्रोड्यूस होता, आवाज कब पैदा होती? जब वास्ते में इर्त्याश पैदा होता है। वास्ते में इर्त्याश पैदा होता तो आवाज पैदा। वास्ता क्या है? मीडियम। मीडियम में वाइब्रेशंस अगर हुए समझो तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता। मीडियम क्या है? वास्ता। मेरी आवाज ऐसा पूरा ग्राउंड में फिरते आ रही क्या? नहीं आ रही ना, डायरेक्ट आप तक आ रही। कैसा आ रही? कान में आके बोल रहा हूं सब क्यों भाई? नहीं, मेरी आवाज हवा के जरिए क्लासरूम में अगर आप मौजूद है तो क्लास में जितने बच्चे हैं मेरी आवाज लाइव रास्त मेरी आवाज को सुन सकते हैं। तो इसमें मेरे में और उनको आवाज पहुंचाने में कौन है असल चीज? हवा, एयर। ये मीडियम है। तो यहाँ इर्त्याशात, जब वास्ते में इर्त्याशात पैदा होते हैं तो आवाज पैदा होती है। यानी मीडियम में वाइब्रेशंस होना, किसी जिस्म का आगे पीछे हरकत करना इर्त्याश बोलते हैं। तो वाइब्रेशंस पैदा हुए तो आवाज पैदा होती। ये आवाज के लिए क्या कंपलसरी है? वास्ता, मीडियम कंपलसरी। विदाउट मीडियम के आवाज सफर नहीं करती। जैसे वैक्यूम है, साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। आवाज की इशाअत खला में नहीं होती। 7th क्लास में आप एक्सपेरिमेंट करे थे, वो एक्सपेरिमेंट एक मरतबा में रिव्यू कर दे रहा हूं, सुन लो। एक फानोस या एक कांच का बर्तन लेंगे, ऊपर से एक सुराख रहना उसको, नीचे वैक्यूम पंप, खलाई पंप जोड़ दी, उसमें काल बेल रहती थी कंटिन्यू बजने वाली बेल, इलेक्ट्रिक बेल। वो बेल अंदर लगा दे के उसका वायर बाहर निकाल देंगे, निकाल के प्लग से जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद स्विच ऑन कर लिया तो आवाज सुनाई देती। बेल बजी तो शुरू हो गई समझो, तो क्या होता? आपको आवाज सुनाई देती। अब क्या करो, जो नीचे वैक्यूम पंप लगाए ना, खलाई पंप, उसके जरिए हवा बाहर खारिज करते जाओ। जो एयर है उसको रिमूव करो। तो क्या होता है? जैसे जैसे हवा वो बर्तन में से बाहर जाएंगी, आवाज धीमी 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 कम कम हो जाती। एक वक्त ऐसा आएगा जो आप कांच का बर्तन फानोस लिए थे, वो वेजल में से पूरी हवा रिमूव हो गई समझो, एयर। घंटी बजती हुई ऐसा दिखती, बट आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? उसके अंदर हवा, मीडियम, वास्ता नहीं है। इसलिए कहा जाता है हवा की इशाअत के लिए, सॉरी, आवाज की इशाअत के लिए वास्ता जरूरी है, मीडियम कंपलसरी है। ओके। खला में, वैक्यूम में क्या होता? आवाज की इशाअत नहीं होती। साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। हवा में आवाज की रफ्तार उमूमन 331 मीटर फी सेकंड होती। ये कितने टेम्परेचर पे है आगे देखेंगे हम। नॉर्मली 331 मीटर पर सेकंड, 331 मीटर पर सेकंड, ये है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, आवाज की रफ्तार। चलिए, जब आवाज की रफ्तार जब निकल गई तो नूर की रफ्तार भी देखेंगे। ये आवाज की रफ्तार है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड है। इसी तरह 3 तरफ 10 की कुव्वत 8 मीटर फी सेकंड, क्या है ये? नूर की रफ्तार। वेलोसिटी ऑफ द लाइट, वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। दोनों में किसकी रफ्तार ज्यादा है? अब बादल है ना, क्लाउड्स, बादल बादल से टकरा रहे समझो बारिश के मौसम में, तो क्या होता? साउंड और लाइट दोनों एट ए टाइम, एक ही वक्त में प्रोड्यूस होते।
आपको पहले क्या सुनाई देता या क्या दिखता? रोशनी पहले नजर आती, बिजली की कड़क चमक, वो रे नजर आती, वेव नजर आती रोशनी की। वो जैसे ही रोशनी नजर आ गई घर में आ जाके दरवाजा लगा देते, बाद में वो बादल के टकराने की आवाज आती। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये नूर की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतने मीटर, 3 के बाद 8 सिफर लगा लो, उसको पढ़ो, उतने मीटर 1 सेकंड में जा रही। कौन? नूर। लेकिन आवाज 331 मीटर की जा रही। इसलिए पहले रोशनी नजर आती और बाद में आवाज सुनाई देती। जब बादल गरजते हैं तब, बादल बादल से टकराते हैं तब ऐसा होगा। ओके, आवाज की जो पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द साउंड के लिए जो लीस्ट जो हम यूनिट इस्तेमाल करते, 2 यूनिट्स में भी करते हैं, इकाइयां। एक है डेसिबल, ग्राहम डेसिबल उसका नाम है साइंटिस्ट का, उसके नाम से ये यूनिट्स को रखे आवाज के मेजरमेंट करने के लिए। जो हम स्केल यूज करते हैं उसको बोलेंगे डेसिबल। सबसे लीस्ट साउंड, खामोश है समझो, आवाज बिल्कुल नहीं है, तो उसको बोलेंगे 0 डेसिबल। 0 डेसिबल। ओके, हम जो आवाज सुन सकते हैं, इंसानों की बात कर रहा हूं, दूसरों की नहीं। जानवर हमसे ज्यादा आवाज को बर्दाश्त कर सकते, सुन सकते, बट इंसानों की फितरत कैसी रहती? 10 डेसिबल से 180 डेसिबल की आवाज को सुन सकते। फिर हम ताद्दुद में देखेंगे अलग रहता, वो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर या फ्रीक्वेंसी में देखें तो वो अलग रहेगा। ये डेसिबल में नॉर्मल आवाज, अब बात कर ले रहे आप, नॉर्मल आवाज क्या होता? 50 to 60 डेसिबल के दरमियान है नॉर्मल आवाज, जो इंसान बर्दाश्त कर सकता। 80 डेसिबल हो गई तो हमारे लोग क्या होता? तकलीफ होती। 80 डेसिबल को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब यहां देखिए, खामोश है सब, लाइन बनते नहीं, तो वहां कितना रहता? 0 डेसिबल। सरसराहट, घास रहता खेतों में, वो हिली तो आवाज आती, या एक सांप जा रहा जमीन पर से या जो है घास में से, उसकी बिल्कुल आवाज धीमी होती, उसको सरसराहट बोलेंगे, वो रहेगा 15 डेसिबल। अब आप जो गुफ्तगू कर रहे, बात कर रहे, आमतौर पर 2 दोस्त बैठ के बात कर रहे, 2 सहेलियां बैठ के बात कर रहे, तो उसको कितना रहता? 60 डेसिबल तक रहता। जैसे यहां बता मैं 50 to 60 डेसिबल इंसानों के लिए नॉर्मल रेंज। घास काटने की मशीन, पहले क्या करते थे? घास हाथ से काटते थे, अब वो दौर चलेगा, मशीन लगा के 10-15 मिनट में एकरों से एकड़ पूरी जो है खेत की घास कट कर दे। ओके, तो जो घास काटने की मशीन है उसकी जो आवाज होती, वो आवाज 90 डेसिबल होती। मैं बताया 80 डेसिबल पे जो इंसान को तकलीफ, अरे क्या शोर कर रहा है, कहीं को पुकारा, खामोश बैठ बोलते, वो तो वो कराहियत के साथ बर्दाश्त करते। ये 90 डेसिबल भी उससे ज्यादा रहती। कार वाला हाथ मारना समझो, जल्दी आओ बोल के, उसकी आवाज कितनी रहती? 110 डेसिबल होती। तुम्हारे घर के अलावा महल्ले में पूरे लोग सुन सकते। इसी तरह जेट इंजन, जो तैयारे होते हैं, हवाई जहाज, प्लेन जो जाते हैं, वो 120, उसकी इंजन की आवाज होती है 120 डेसिबल। बंदूक से गोली मार रहे, वो गोली के चलने की जो आवाज होती है 140 डेसिबल। ये इंसानों के लिए काबिल समाअत नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान सुन ले सकता, बर्दाश्त करना थोड़ा कराहियत के साथ। ओके, 10 गुना हिद्दत को बोलते हैं 10 डेसिबल। 100 गुना अगर 100 टाइम्स जो है उसका इंटेंसिटी है आवाज की, तो 20 डेसिबल। 1000 है समझो उसकी इंटेंसिटी या हिद्दत, 30 डेसिबल। 10 की जगह 1000 की जगह 10,000 होगा तो 40 डेसिबल। जितना पावर रहेगा उसको जो है 0 से मल्टीप्लाई कर लेना, 0 से ऐड कर लेना। आवाज को मब्दा बोलते, ओरिजिन, कहां से निकलती आवाज, उसको बोलते मब्दा, ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, एक है मौसीकी सुर, दूसरा है शोर। एक है मौसीकी सुर,
दूसरा है शोर। म्यूजिक एंड नाइस, म्यूजिक और नाइस दो पार्ट्स में डिवाइड करें आवाज। ऐसी आवाज कैसी जिसमें एक सानियत हो, तसलसल हो, इंसानों की कान को भली मालूम हो। हमारे कान सुने तो बर्दाश्त कर ले रहे, अच्छी आवाज निकाला बोलते नहीं, उसके अंदर क्या होती है, एक तसलसल, एक तरतीब, एक सीक्वेंस में रहती, वो आवाज को बोलते मौसीकी, म्यूजिक। जिसमें एक सानियत नहीं है, तसलसल नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, इंसानों को अच्छी नहीं मालूम हो रही, उसको बोलते हैं नाइस, शोर। तो जो आवाज मौसीकी है वो मौसीकी आलात क्या है, गिटार है, हारमोनियम है, तबला है, ढोल है, बांसुरी है, ये सब क्या है, म्यूजिक निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट या मौसीकी सुर के आलात। शोर में बंदूक की गोली दाग देना, बम ब्लास्ट होना, ये सब नाइस शोर में। तो मब्दे के लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से साउंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, मौसीकी सुर और शोर। आवाज जो बारीक आती है नहीं, उसको बोलते हैं इम्तिदाद, पिच। बिल्कुल लीस्ट जो आवाज होती है, बारीक आवाज की बारीकी। औरतों की आवाज को मर्दों की आवाज को फर्क रहता, वो पिच का फर्क रहता। आवाज की बारीकी मतलब पिच को बोलते, पिच मतलब इम्तिदाद। अगर एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस जा रहे, एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इस फ्रीक्वेंसी। ताद्दुद से मुराद एक सेकंड में जुमला इर्तियाशात की तादाद को ताद्दुद बोलते। ताद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी को किसमें पैमाइश करते हैं, बोलते हर्ट्ज। ये भी साइंटिस्ट के नाम के साथ है, उसके नाम को एब्रिविएट कर दिए तो ताद्दुद के इकाई एसआई निजाम में फ्रीक्वेंसी की जो है यूनिट्स है वो हर्ट्ज है। तो हर्ट्ज बिल्कुल मामूली है, तो इसको जरा बड़ा कर रहे हैं, किलो हर्ट्ज, KHZ 10⁻³ हर्ट्ज के मसावी है किलो हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज बोले तुम लोग, उसको शॉर्टकट में MHZ लिख, वो 10⁻⁶ हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज है, GHZ 10⁹ हर्ट्ज को गीगा हर्ट्ज कहा है। टेरा हर्ट्ज THZ 10⁻12 हर्ट्ज। और आवाज की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ द साउंड मालूम करने का फार्मूला है V = m लैम्बडा। V वेलोसिटी है, n फ्रीक्वेंसी, ताद्दुद है, फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ किसको बोलते हैं अभी समझाता हूं। कभी आप गोलकोंडा खिला ले, गेट में घुस गए तो ऐसा ऊपर गेट में फ्लावर बना हुआ, जो गाइड रहता, गाइड क्या करता, थाली मारता, थाली मारा तो क्या होता, इको, गूंज पैदा होता। सुने कभी था वो, उन्हें क्या बताता, वो तो यहाँ थाली मारे तो महल में जो बादशाह रहता वहां इको गूंज पैदा होती, उसको समझ जाता। वो एक मर्तबा थाली मारे तो क्या होता, 2 मर्तबा करे तो क्या होता, उसके जो है वो तरीकेकार बना लिए थे लोग। दुश्मन आया तो 2 मर्तबा थाली मारना या 3 मर्तबा थाली मारना, वो 3 मर्तबा अगर ईगो पैदा होगा तो समझ जाते दुश्मन आगा, चलो सबको अलर्ट कर दो फौजियों को। तो ये गूंज असल में है क्या, बाज़ वक्त क्या होता, ऑडिटोरियम में भी आवाज रिपीट होती, वो भी वन टाइप ऑफ इको यानी गूंज है, बट उसको इको नहीं बोलेंगे। कैसा, अगर आवाज भी क्या होता, रिफ्लेक्शन होती, जैसे नूर है ना, रोशनी रिफ्लेक्ट होती, वैसे ही आवाज ऐसा टकरा के रिटर्न होती, रिफ्लेक्ट होती। अगर ये रिफ्लेक्शन सामा बोलते सुनने वाला को 0.1 सेकंड के बाद सुनाई दे रही, अब मैं आवाज निकाला, अब यहां थाली मारे तो कितने सेकंड के बाद नजर सुनाई देना, वो 0.1 सेकंड के बाद सुनाई दी, तो उसको बोलते इको, गूंज। अगर यही साउंड 0.1 सेकंड से कम वक्त में रिपीट हो रही, रिटर्न हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही, उसको बोलते
रिवर्बरेशन मीन्स बास गश्त। ये ऑडिटोरियम में होता, बस गानों में होता, बस म्यूजिक में होता, बस तकारीब जो होती मौलाना की या किसी की, तो उसको क्या करते, वैसा साउंड सिस्टम बनाते। वो क्या होता, 0.1 सेकंड से कम टाइम में फिर रिपीट होती। अब मैं बोला सो बात, मेरा एक जुमला कंप्लीट होने से पहले उन्हें वहां टकरा के फिर रिटर्न आती। बड़े ऑडिटोरियम में अगर मैं स्पीच दे रहा हूं समझो, वहां जो साउंड सिस्टम रहता, वो साउंड सिस्टम को क्या करते, ऐसा अरेंज करते, मेरी आवाज मेरे से निकल के वहां दीवार को टकरा के रिटर्न आ जा रही, तो वो आवाज फिर मैं दोबारा सुन सक रहा हूं। तो ऐसा अगर 0.1 सेकंड से भी कम ड्यूरेशन में हो गया, उसको बोलेंगे बाज़गश्त, रिवर बरेटेशन या रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में क्या होता, 0.1 सेकंड से भी कम टाइम लगता। 0.1 सेकंड से ज्यादा होगा तो उसको इको यानी गूंज कहा जाता। हम आवाज को मब्दे के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम करे थे। ओरिजिन जहां से आवाज निकलती वहां से, मौसीकी सुर और शोर, नॉइस एंड म्यूजिक में हम डिवाइड करें साउंड को। इसी तरह ताद्दुद फ्रीक्वेंसी के लिहाज से आवाज को दो हिस्सों में तकसीम करें, काबिले समाअत, नाकाबिले समाअत। समाअत बोल सुना, ऑडियोबल, नॉन ऑडियोबल साउंड। दो टाइप में हम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से डिवाइड करें। ऐसी आवाज, उनसे साउंड जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक उसकी फ्रीक्वेंसी है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक अगर वो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, तो उसे कहेंगे काबिले समाअत, ऑडियोबल रेंज। कहां से शुरू होना उन्हें, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर ये साउंड 20 हर्ट्ज से कम है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो ये नाकाबिले समाअत, नॉन ऑडियोबल साउंड का रेंज है। इंसानों की बात चल रही, जानवरों की नहीं। इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवाज को सुन सकता। अब ऐसी आवाज जो 20 हर्ट्ज से कम है, इंसान नहीं सुन सकता, और ऐसी आवाज जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, वो भी इंसान नहीं सुन सकते। बाज लोग रेयर केसेस में होता 25,000 हर्ट्ज की आवाज को भी सुन सकते, सब नहीं सुन सकते। बस छोटे बच्चे 30 हर्ट्ज की आवाज को भी सुन ले सकते। 20 हर्ट्ज मिनिमम है, बस की ये सिफत रहती, ऐसा ऐसा रहता। अगर सपोज ये समाअत की हद बोलेंगे, ये आवाज हमारे काम में जाती, कौन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज रही तो जो काम में जा रही। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो गई, उसको बोलते हैं जेरी समई समाअत। सुनो यार, देखो जरा, ये आवाज जो मेरी करंट की उंगली जा रही नहीं, ये है रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम हो गई तो इधर नीचे, इसको बोलेंगे जेरी समई, इंफ्रासोनिक, नीचे आ जाना। सपोज ये 20,000 हर्ट्ज की जा रही, उससे बढ़ गई आवाज तो अल्ट्रासोनिक, बालाए समई, समात से बाला कर ऊपर हो गई वो सब, तो 20,000 हर्ट्ज की आवाज को भी हम नहीं सुन सकते। ये तादाद के लिहाज से आवाज को दो हिस्सों में तकसीम करें। ओके, समई हुदूद बोलेंगे, समई और बालाए समई। समंदर में जहाज डूब गया या चट्टान है समझो, जहाज कहां डूबा, ऐसा ये नदी तो नहीं होती ना, हटाई मार के निकाले खिलाने निकाल से, आदमी डूब गया भाई, डेड बॉडी कहां, तैराक जो रहती है उसको ले आके तैर के ला के बाला पकड़ा लगाया, डेड बॉडी है। ऐसा पानी में जहाज डूब गया समंदर में, ऐसा ढूंढ के नहीं ला सकते। वहां पर क्या करते, सोनार,
सोनार, ये वाइब्रेटर हटा है, इसके अंदर क्या रहता है, एक वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता, 1000 किलो हर्ट्ज की आवाज, 1000 किलो हर्ट्ज की साउंड वाइब्रेशंस के जरिए पूरे समंदर में डालते हैं। वो जहां जहाज डूब गया उसको टकरा के वो रिटर्न आती। तो इसका टाइम ड्यूरेशन देख के अंदाजा लगाते कहाँ आपका जहाज डूबा, वहां लगा मशीना लगा के वो जहाज को निकाल दे। अब उसमें डेड बॉडी होंगी, सामान होगा, उससे हमारा बहस नहीं। इसी तरह दो अगर आवाजें हैं, एक हारमोनियम बजा रहा, एक तबला बजा रहा, एक बांसुरी बजा रहा, एक तबला बजा रहा, ये दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सुने तो अरे नहीं, ये बांसुरी की आवाज है, ये तबले की आवाज है, इसको बोलते हैं क्वालिटी। दो जो है साउंड्स को डिफरेंशिएट करना, फर्क महसूस करना, उसे कहा जाता क्वालिटी। ओके, हवा है, मायात है, यानी एयर है और लिक्विड है, किसमें आवाज की रफ्तार कितनी रहती, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसमें रहती? आवाज मायात और गैर मसावी ठोस अज्जा में हवा के मुकाबले में ज्यादा होती। मायात बोले तो लिक्विड में एयर से ज्यादा जो है स्पीड रहती इसकी साउंड। हवा के मुकाबले में पानी में 4.3 गुना ज्यादा है में। हवा से पानी को कंपेयर कर रहे, एयर एंड वाटर दोनों को कंपेयर करें तो हवा से ज्यादा स्पीड किसमें रहती? पानी में रहती। कितनी स्पीड? 4.3 टाइम्स, यानी उतने गुना ज्यादा। पानी में आवाज की रफ्तार 148 मीटर पर सेकंड। हवा में आवाज की रफ्तार 331 बन लिखे थे। पानी में 1484 मीटर फी सेकंड। फौलाद, फौलाद के अंदर क्या होती है? हवा की रफ्तार हवा से फौलाद में 15 गुना ज्यादा होती है। फौलाद बोलते हैं स्टील को। देखे कभी रेल के जो ट्रैक्स रहती पटरियां, वो स्टील की बनी। स्टील बोले तो बर्तन गिलास पंजे, वो स्टील नहीं है, वो स्टील है। स्टील बोले तो आयरन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन, वो फौलाद बोलेंगे उर्दू में, और उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टील। तो फौलाद में, स्टील में हवा के मुकाबले में 15 गुना ज्यादा रहती, आवाज की रफ्तार 15 टाइम ज्यादा रहती। यानी फौलाद में 5120 मीटर पर सेकंड होती फौलाद में आवाज की रफ्तार। ये जितना बोला नहीं मैं, वो कितने पे होता? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता। टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये फ्लक्चुएशन आते। ये जितने मैंने आज बोला हूं वो ओनली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता, इतनी तपिश पर, इतने टेम्परेचर पे रहता। बीस डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में आवाज की रफ्तार 342.2 मीटर पर सेकंड होती। मैं क्या लिखा था? 331 लिखे। ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकता, बट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हवा में आवाज की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर 342.2 मीटर पर सेकंड होती। टेम्परेचर में इजाफा होगा, टेम्परेचर कमी हो गई तो आवाज की रफ्तार में भी फ्लक्चुएशन आ जाता। पानी में पत्थर डाले समझो क्या होता? वेव, मौज पैदा हो। मेरी आवाज आप तक जा रही, कैसे जा रही? वेव्स के जरिए जा रही। तो हम मौजों को, वेव्स को दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक है थूली मौज,
टूली मौज। दूसरा है अर्जी मौज। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव। टूली मौज क्या है, अर्जी मौज क्या है, इसको समझो। इसके अंदर बात सीधे होती, आवाज की मौज है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, ये वेव्स के जरिए विद द हेल्प ऑफ मीडियम वास्ते के जरिए आप तक पहुंच। तो ये मौज है टूली मौज। मैं यहां से आवाज दे रहा हूं, मेरे सामने पूरे स्टूडेंट बैठे हुए, मेरी आवाज डायरेक्ट इनके कान तक जाती है, पूरा महिला के आके बात को सुनाई देती, ऐसा नहीं होता। तो ये जो वेव निकल रही, वो डायरेक्ट जिधर वेव जा रही उधर ही क्या हो रहा, पूरे मीडियम के पार्टिकल्स वास्ते के जरात उधर ही जा रहे। तो ऐसी मौज, कैसी मौज, टूली मौज के बारे में देख रहे हो। वास्ते के जरात मौज की सिमते इशाअत में होना, मौज की सिमते इशाअत में, ऐसी मौज जिसमें वास्ते के जर्रात, वास्ते के जर्रात की हरकत मौज की, जिधर मौज जारी, सपोज ये लेफ्ट है या राइट, इधर वेव जारी, तो अब पानी समझो ये आवाज की मौजें हैं, ये भी ऐसी जाना, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। जिधर मौज यानी वेव जारी उधरिच मीडियम के पार्टिकल्स वास्ते के जर्रात भी उधरिच गए, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल टूली मौज। पानी पर बनने वाली मौजें अर्जी मौजें नहीं। ये पानी अच्छा साकिन खामोश ठहरा हुआ था, आप क्या करें, पत्थर डाले या कूद गए, आप खुद कूदे से क्या होता, जहां आप कूदे वो पानी क्या है, वास्ता है मीडियम, जैसे आप कूदे पानी क्या होता, ऊपर उछलता। अब वो पानी पे जो वेव बनती, ऐसा हो रहा है, ऐसा वेव जाती, आप यहां से कूदे, ऐसा पानी में दम लगे कूद गए, कूदते क्या होगा, एक वेव जा रही है डायरेक्शन, चलो ये डायरेक्शन, बट पानी किधर जा रहा, ऊपर। ऐसी मौज जिसमें वास्ते के जर्रात की हरकत मौज की सिमते इशाअत पर उमूदवार हो, उमूदन, जिधर वेव जारी उसके ऊपर वास्ते के जर्रात परपेंडिकुलर है, अरम सवाइल है, ऑर्थोगोनल है। मौज एक सिम जारी, पानी ऊपर उड़ा, ऐसी मौज जिसमें वास्ते के जर्रात की हरकत मौज की सिमते इशाअत पर उमूदन हो, अर्जी मौज। और मौज की सिमते इशाअत में है, जिधर मौज जा रही उधर पूरे पार्टिकल्स जा रहे हैं, क्या है वो, लॉन्गिट्यूडनल टूली मौज। मौज एक तरफ जा रही, पानी एक तरफ उछल करना, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में या देखो कैसा जाती है आपकी आवाज, कभी गाना सुने रेडियो में, टीवी में, गाना गाए कभी, सब गाए भी नहीं होगा, ऐसा रहते साउंड वेव जो जाती है गाना। क्या होता, कहीं तो भी साउंड बड़ा हो जाता, कहीं तो भी साउंड कम हो जाता। जहां कम हो गया उसको बोलते तलतीफ, और जहां साउंड ज्यादा हो गया वो तो वो वाइब्रेशन के जो पार्टिकल्स थे वो करीब करीब आ गए, उसको बोलते तकसीफ। तकसीफ और तलतीफ, जहां पर वास्ते के जर्रात की हरकत कैसी होना, गहरी होना, ज्यादा होना, उसको बोलेंगे रेरिफैक्शन, रेरिफैक्शन बोलेंगे तकसीफ को। और
तलतीफ को क्या बोलेंगे? ये तकसीब को रेरिफैक्शन बोलेंगे, और तलतीफ को कहा जाता कंप्रेशन। कंप्रेशन में तलतीफ दूर 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 रहते, और जहां करीब 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 है बिल्कुल, उसको बोलेंगे रेरिफैक्शन। इसी तरह जब मौज बन रही, इसको रफ बन, या पानी पे बनने वाली मौज है, समझो। ओके, जहां वास्ते के जर्रात की हरकत आजम तरीन, पानी ऊपर उछल रहा है या नीचे डेप्थ में चल जा रहा, फिर ऐसा जा रहा, ऐसा जा रहा, ऊपर ऐसा वेव बन रही, जहां वास्ते के जर्रात की हरकत आजम तरीन हो उसको बोलेंगे फ्रास्ट, ट्रफ एंड क्रस्ट। जहां वास्ते के जर्रात की हरकत अकल तरीन हो उसे नशेब बोले, ट्रफ एंड क्रस्ट। हो गया, ये फराज है, ये फराज, दोनों के बीच में कोई फराज नहीं है, इसको बोलेंगे दो मुत्तसिला फराज। ये नशेब है, ये नशेब है, दोनों को मुत्तसिला नशेब, दो फराजों का दरमियानी फासला तूले मौज, मौज का तूल, अभी जो देखे हम तूली मौज था वो लॉन्गिट्यूड, ये वेव लेंथ, ये वेव के दरमियान, मौज के दरमियान कितना फासला है, तूल कितना है, वो है वेव लेंथ, उसको लैम्बडा से जाहिर करते हैं। दो मुत्तसिला फराजों या दो मुत्तसिला नशेबों का दरमियानी फासला, distance between two consecutive troughs are two consecutive troughs बोले तो ये फराजों को बोलेंगे, इस कार्ड क्या तूले मौज मीन्स वेवलेंथ, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से डिनोट। एम्पलीट्यूड, ये जो बीच का जो डिस्टेंस है, पानी कितने ऊपर उछला, वो है हीट इत्याश। एम्पलीट्यूड कितना हाइट, कितनी पीक पर जो है वेव्स गए, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड या हीट इत्याश। ओके, कुछ चीजें छोटी है क्या देख लेता हूं मैं, एक मतलब मखसूस अंदाज और तरकीब में पैदा की जाने वाली आवाज को जुबान, मतलब ये जुबान नहीं, लैंग्वेज, जबान में जुबान में फर्क है, ये जुबान है, हम जो बोली बोल रहे हैं वो जबान है, लैंग्वेज। तो क्या होगा, जबान किसको बोलेंगे? मखसूस अंदाज, ये मखसूस तरतीब में पैदा होने वाली आवाज को ही क्या कहा जाता? लैंग्वेज कहा जाता। कौन सा वर्ड कैसा प्रोनाउंस करना, कितना स्ट्रेस देना, वो जो ऑर्डर है उसको कहा जाता लैंग्वेज। हम जो आवाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स आवाज निकालने में मदद देते हैं, कौन सी चीजें होती? सूती डोरियां एक होती, होंठ, दांत, जुबान, नाक, हलक, ये चीजें आवाज को बनाने में, आवाज को निकालने में मदद देती। सूती डोरियां होती वहां रहती, वो दूसरा होंठ, दांत, जुबान, नाक, हलक, ये चीजें क्या करती? आवाज को पैदा करने में हमारे जिस्म की ये चीजें जो है मदद करती। अगर कोई जिस्म, कोई पार्टिकल या कोई बॉडी हवा में आवाज की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से जा रहा, समझो, उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। सुपरसोनिक वेव किसको बोलेंगे? जो जो आवाज की रफ्तार है
उससे ज्यादा रफ्तार से जा रहा था। सुपरसोनिक साउंड बोली रफ्तार, जैसे जेट तैयारा है, बंदूक की गोली है, ये सब सुपरसोनिक वैसी आवाज। जब आवाज का कोई मंबा आवाज की रफ्तार से भी तेज हरकत करता, आवाज निकल रही, आवाज की रफ्तार है 331 मीटर पर सेकंड, ये नॉर्मल है। उससे अगर ज्यादा आवाज निकल रही, समझो उससे तेज रफ्तार हो, तो उसको बोलेंगे शाक मौजे, शाक वेव्स बोलेंगे। शाक मौजे गैर मामूली तवानाई रखती है। आवाज जो है मौजे है, तवानाई है। आवाज क्या है? तवानाई की शक्ल रहती। तो शाक मौजे गैर मामूली तवानाई रखती है, इनमें तेज और भयानक आवाज पैदा होती, सोनिक बीम कहा जाता। जब किसी पार्टिकल से सोनिक बीम निकल रही, यहां से जा रही, समझो वो स्पीड से कोई गाड़ी, उससे क्या होता, हमारे घर की कांच जो होती, खिड़कियों की, फूट जाती, घर की दीवारों को भी नुकसान पहुंचता, आवाज इतनी खतरनाक रहती। आप अगर जहां एयरपोर्ट है वहां घर बना लिए, समझो मैक्सिमम पूरा खानदान बहरा हो जाता। आपका घर कैसा बनाना? साउंड प्रूफ बनाने के दरमियान क्या करना, दीवारों के दरमियान में क्या करना, भूसा, थर्माकोल इस तरह, या लकड़ी का जो है फ्रेम बना के उसमें थर्माकोल लगा देना, खिड़कियां पूरी बंद रहना। या फिर आप ईयरबड्स यूज करना, ईयरबड्स अगर यूज करे वही जब इस्तेमाल करना, तो आपके कान महफूज रहते हैं, कान का पर्दा सही रहता, नहीं तो पूरा खानदान का खानदान बहरे हो जाते। अगर एयरपोर्ट के करीब में है तो ये एहतियात करना, साउंड प्रूफ करना घरों, या उससे बचना। ओके, इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज और छुट्टी तो नहीं। सिमगार्डर वो तो बैट, चमड़े की चूड़ी, कितनी आवाज को सुन सकती मालूम है? 700 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज की आवाज को सुन सकती सिमगार्डर, बैट, चमड़े की चूड़ी। इसी तरह कुत्ते, डॉग्स, 200 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज की आवाज को सुन सकते कुत्ते और सिमगार्डर। सिमगार्डर को देखेगा नहीं, रात में सफर करती हो, रिजा की तलाश में निकल, दिन में झाड़ों पे उल्टे लटके हो रहे। क्यों? अगर गलती से आप कहीं तो भी किसी जगह चमड़े की चूड़ी, चिमगाडर, बैट बनेगी, उसको डिस्टर्ब करे तो फिर थी कमरे में, ये दीवार से वो दीवार जाती, वो दीवार से ये दीवार, ये दीवार से वो दीवार, फिर तेज रहती। आपके करीब भी आ गई तो आपको भी टच नहीं करती उन्हें, ये दीवार के करीब आई, समझो दीवार को टच करे बगैर चले जाते, कहीं भी टच नहीं करती। क्यों? उसकी वजह नहीं, दिखता नहीं, दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में उसको नजर नहीं आता। अगर कोई इंसान डिस्टर्ब कर दिया तो वो वहां से मुकाम से निकल के उड़ना शुरू कर दी। उड़ी तो क्या होता, ये दीवार के करीब आके इसको टच करे बगैर निकल जाती, फिर इधर दीवार आ गई, समझो दीवार आते फिर पलट जाती। क्यों? उसके बॉडी से हमेशा अल्ट्रा वायलेट वेव्स निकलते रहते। ये चमड़े की चूड़ी, चिमगाडर, ब्याटे, समझो ऐसा आ रही, तो इससे पहले ये वेव्स यहाँ टकरा के रिफ्लेक्ट होते उसके बॉडी को टच होते, तो समझ जाती यहाँ खतरा है, चलो पलटो, पीछे मुड़ बली हो जाती। तो ये चिमगाडरों से अल्ट्रा वायलेट वेव्स निकलते थे।